हमारे भोजपुरी में एक कहावत है, पंछी कितनों उड़ी हैं आकाश, लेकिन फिर हुई धरती के आस। खबरों की नई इबारत बेलगाम भारत देख रहे हैं आप, और बेलगाम भारत में जो मैं आगे चलाने जा रहा हूं, खनन पदाधिकारी पटना, आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी। खनन मंत्री साहब, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पटना कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की घंटी बजती है, व्हाट्सएप नंबर पर एक इंफॉर्मेशन आता है, और केवल कंट्रोल एंड कमांड सेंटर को ही नहीं, पटना खनन ऑफिस को भी यह इंफॉर्मेशन आता है कि इसी एरिया से बाहर जाकर कुछ लोग अवैध खनन कर रहे हैं। और तब होती है टीम का गठन, और टीम के गठन के सरदार बनाए जाते हैं इंस्पेक्टर शहबाज। और इंस्पेक्टर शहबाज अपने ही चालबाजी में फंस जाते हैं। मामला है विक्रम का। जब खबर आती है कि कुछ लोग अवैध खनन कर रहे हैं, तमाम पोकलेन से लेकर ट्रैक्टर तक सोन में घुस करके अवैध खनन कर रहे हैं। कहते हैं ना, नीयत और नीति दोनों अच्छी हो तभी कामयाबी मिलती है। तो यहां तो ना नीयत अच्छी है ना नीति अच्छी है, और परिणाम हो जाता है गलत। मामला पूरा बताता हूं। खबर आने के बाद खनन इंस्पेक्टर शहबाज अपने 9313 बोलेरो गाड़ी से निकलते हैं अपने अच्छे नियत के साथ में, लेकिन घाट पे जाने के बाद पता नहीं इनके नीति और नियत को क्या हो जाती है। पहुंचने के बाद वहां पर तमाम गाड़ियां, जो कि विजुअल में दिखा रहा हूं, आप जियो टैगिंग से लिया हुआ ये वीडियो है, फोटो है, वहां पर ये 3-4 ट्रैक्टरों को और साथ में एक खनन करने वाली पोकलेन को भी पकड़ते हैं। लेकिन माजरा फिर उल्टा हो जाता है। जब वहां से आते हैं ये, तो रिपोर्ट देते हैं कि जो कंफर्मेशन मिला था, जो सूचना मिली थी, वो सूचना गलत थी। वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया। लेकिन जनता है साहब, सब जानती है, और उसी जनता में से किसी ने ये फोटोग्राफ ले लिया। बहुत सुनहरा फोटोग्राफ है, और शहबाज, खनन इंस्पेक्टर शहबाज की शहबाजी काम नहीं आती है, और इनकी चालबाजी पकड़ी जाती है। जरा ध्यान से देखिए इस फोटोग्राफ को। चीख चीख के कह रहा है कि कहीं न कहीं कोई कड़ी जुड़ी हुई है अवैध खनन के साथ। खनन इंस्पेक्टर की, जिस खनन इंस्पेक्टर को जिम्मा दिया गया था, वही खनन इंस्पेक्टर भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर के क्या खेल करता है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इंस्पेक्टर शहबाज ने, आखिर खनन इंस्पेक्टर शहबाज ने अपने ही हेडक्वार्टर को गलत रिपोर्ट क्यों सौंपी? सबसे बड़ा सवाल है। और आखिर ये तमाम गाड़ियां कहां चली गई? ये पोकलेन कहां चला गया? ये जो ट्रैक्टर है, ये कहां चली गई? और साहब, मैंने कहा था कितनों चिड़ियां उड़ी हैं आकाश, लेकिन फिर हुई धरती के आस। और आज इनका कारनामा दिखाई दे रहा है। आज के एपिसोड में तो इतना ही, लेकिन आगे पटना खनन विभाग के कारनामों के बारे में बेलगाम भारत पर वो दिखाएंगे। विजय सिन्हा साहब, आप भी हिल जाएंगे और आपके खनन पदाधिकारी भी हिल जाएंगे। खनन इंस्पेक्टर एक विश्वास का पात्र होने के जगह पे कहीं न कहीं अवैध खनन करने वालों का साथ देते नजर आ रहे हैं। और ये सबसे बड़ा सवाल है,
कि क्या भ्रष्टाचारी है खनन विभाग या खनन विभाग के अफसर। क्या भ्रष्टाचारी है पटना का खनन विभाग या खनन विभाग के अफसर खनन पदाधिकारी के आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। जांच करवाइए और कार्रवाई होना चाहिए। अगर इन्होंने छेड़छाड़ किया है तो इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। अवैध खनन के लिए अगर माफियाओं पे कार्रवाई तो भ्रष्ट पदाधिकारियों पे कार्रवाई क्यों नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल छोड़े जाता हूं। और जवाब आज के बाद तमाम एपिसोडों में मिलेगा कि कहीं ना कहीं पटना के खनन विभाग के इंस्पेक्टर अवैध खनन करने वालों के साथ गलबहियां कर रहे हैं। साथ में एक और निवेदन बिहार की जनता से, खास करके ट्रक मालिकों से और ट्रैक्टर मालिकों से और ट्रक ड्राइवरों से, शेयर कीजिए इस वीडियो को और पहुंचाइए खनन मंत्री साहब तक और खास करके खनन सचिव साहब तक, ताकि उनके आंखों पर बंधी हुई पट्टी खुल सके कि कहीं न कहीं उनके भ्रष्ट इंस्पेक्टरों के निगरानी में ही होता है अवैध खनन का काला कारोबार। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खबरों की नई इबारत, बेलगाम भारत देख रहे थे आप? देश दुनिया की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और हमें ट्विटर पर फॉलो करें। धन्यवाद।